गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी चंद्राकर और आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब हमको क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट चाहिए क्यों? अब जो हम यील्ड ग्रो करेंगे, अब उसके लिए प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेन्स अगर ग्रो करेंगे और वो अगर ख़राब हो गई तो वो कोई मतलब का नहीं रहेगा। अब वीड्स कंट्रोल वीडिंग। अब वीड्स होता क्या है? अब ये जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जैसे कि हम कोई फील्ड में कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि वीट ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको हम वीड्स कहते हैं। और अब ये वीड्स के क्या नुकसान होते हैं? अब जो वीड्स होता है वो अब स्पेस भी लेगा, अब वो जो राइस के लिए जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो भी लेगा, तो वो उस हिसाब से जो हम वीट के लिए कर रहे हैं वो वीड्स भी लेगा, ये भी स्पेसिंग लेगा। तो अब हम इससे जो कंट्रोल करने के लिए जो हो सकता है वो होता है मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड और प्रिवेंटिव मेथड। अब मैकेनिकल कौन करता है, किस किस लेवल पे होती है? क्रॉप की प्रोटेक्शन किस किस लेवल पे की जाती है? क्रॉप की प्रोटेक्शन किस लेवल पे की जाती है? कौन करता है? इरिगेशन होता है। Irrigation is not a crop protection. कौन करता है? You know or no? सर प्रोटेक्शन कौन करता है मतलब? दोनों का आंसर वो दिखा दो। अब ये मैकेनिकल मेथड से जो इसका मतलब हम लोग जो वीड्स होता है उसको डायरेक्ट पूछा, आप उसका आंसर बताइए, उसको नहीं पता है। यस, फार्मर एक करता है सबसे पहले प्रोटेक्ट, क्योंकि मार्केट में जाने से पहले क्रॉप फार्मर के पास ही रहती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्रॉप को प्रोटेक्ट करने की। उसके बाद फिर करता है ट्रेडर, जो उसको सेल करता है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि क्रॉप जब तक सेल होए तब तक वो उसको प्रोटेक्ट करके रखे। और तीसरा होता है FCI वाले, अगर उन लोग क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, उन लोग एक्स्ट्रा क्रॉप खरीद के रखते हैं, तो लोग क्रॉप को वीड्स क्या होती है? वीड्स वो होता है जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जैसे कि हम कोई राइस ग्रो कर रहे हैं, वीट ग्रो कर रहे हैं कोई लैंड में, तो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो एक होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, वो अभी मैकेनिकल मेथड क्या होता है? इसमें होता है जो अनवांटेड प्लांट है उनको डायरेक्ट सो कर देना, इसमें मैकेनिकल मेथड में ये आएगा। और केमिकल मेथड में उसमें स्प्रे करना, ये अच्छा नहीं होता है। ये दोनों ज़्यादा बेनिफिट होंगी ये थर्ड वाले ऑप्शन से। प्रिवेंटिव मेथड क्या होता है? उसमें उसकी जगह उसको प्रिवेंटिव मेथड प्रिवेंट करना मतलब बचाना, उसकी जगह पेस्टिसाइड्स यूज़ करना उसको बचाने के। अब इंसेक्ट्स पेट्स, अब जो हम ग्रो कर रहे हैं वीट, अब उसको वो इंसेक्ट्स भी उसमें हार्म कर सकता है, तो उससे भी हमें प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अब जो वीट हम जैसे ग्रो कर रहे हैं तो उसमें हार्मफुल इंसेक्ट्स आते हैं, उससे बचने के लिए फंगी पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं। वीट पेस्टिसाइड्स जो वीट को नहीं उगाने के लिए होता है, इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं, और रोडेंट्स जो रैट से बचाने के लिए होता है, और इंसेक्ट्स जो इंसेक्ट से बचाने के लिए होता है। अब हम देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्यों चाहिए? हमारी जो क्रॉप्स लगाते हैं फार्मर्स, उसमें कभी कभी वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स ग्रो जाते हैं, मतलब हमारे इंसेक्ट आके उसको अफेक्ट कर देते हैं, तो उससे बचाने के लिए मतलब हमको ये प्रोटेक्शन चाहिए। फिर जब हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद जब वो उसको स्टोर किया जाता है, हमारे जो क्रॉप है उसको स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पे भी उसकी प्रोटेक्शन चाहिए। मतलब वहाँ पे उसको एक अच्छी जगह पे शेल्टर में उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरत है कि वहाँ पे उसको अफेक्ट ना कर पाए कोई भी हमारे एनिमल्स। तो आप देखते हैं वीड कंट्रोल। जैसे आपको बताया, वीड्स मतलब होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स मतलब अपने आप जो ग्रो जाते हैं, हम घर पे अपने गार्डन में लगाते हैं, मतलब पेड़ लगाते हैं, तो वहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो जाते हैं, तो उनको मारने के लिए हम यूज़ करते हैं वीड्स कंट्रोल, है ना। अब वीड को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं वीडिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम हमारे जो वीड्स उगे हैं, अनवांटेड प्लांट्स उगे हैं, उसको हम कैसे भी करके ख़त्म कर सकते हैं।
पहला है मैकेनिकल मैथड। मैकेनिकल मैथड मतलब हम अपने हाथ से उसको तोड़ तोड़ के ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा है केमिकल मैथड। केमिकल मैथड मतलब हम वो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये जो मैथड होते हैं ये ज़्यादा मतलब प्रीफर करना चाहिए, बेनिफिशियल होते हैं इस मेथड से। अब देखते हैं इंसेक्ट पेस्ट मतलब क्या होता है। पेस्ट मतलब होते हैं हमारे इंसेक्ट्स, मतलब अनवांटेड, जिनको आप बोल सकते हैं छोटे छोटे जीव जो हमारे क्या बोलते हैं क्रॉप्स को अफेक्ट कर देंगे, ख़राब कर देंगे। तो वो जैसे मतलब एग्जांपल्स है उनके फंगस, वीड्स, इंसेक्ट एंड रॉडेंट्स। फंगस तो हमको पता है, फंगस मतलब क्या होता है। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स। इंसेक्ट्स मतलब मैंने आपको पता है छोटे छोटे जीव जो हमारे उसको ख़त्म कर देंगे। रॉडेंट्स मतलब हमारी चूहिया, जिसको हम फीमेल रैट्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं चूहिया। जो फंगीसाइड होता है वो फंगस से हमको प्रोटेक्ट करता है। जो वीडीसाइड होता है वो वीड से प्रोटेक्ट करता है। जो इंसेक्टिसाइड होता है वो इंसेक्ट से हमको प्रोटेक्ट करता है। और जो रॉडेंटिसाइड होता है वो रॉडेंट से, मतलब चूहिया जिसको बोलते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। हमारी जो अब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मतलब अब फार्मर ने अपनी क्रॉप लगा लिया, उसकी क्रॉप एकदम बेस्ट उग गई, एकदम प्रॉपर वे में होगी, एकदम कैसे बोल सकते हैं परफेक्ट, जो बोलते हैं परफेक्ट होगी। अब उसको रखेगा कहाँ? उसके लिए शेल्टर बनाएगा। वहाँ पे उसको देखना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं वहाँ पे वीड्स ना लगे, मतलब वहाँ जानवर मतलब कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स ना आ जाए, उसको अफेक्ट ना कर दे। तो मैंने आपको बताया वही, मतलब जो मैंने बताया आपको वो आता है इसके अंदर। नीड फॉर सेफ स्टोरेज मतलब आपका जो ऐसा स्टोरेज, आपको ऐसी जगह लेना है, ऐसा शेल्टर बनाना है जहाँ पे आपके जो वीड्स है वो मतलब आ ही ना पाए, मतलब उनका वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए उनकी एंट्री। मोड्स ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स मतलब मोड्स देखते हैं हम कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक परफेक्ट शेल्टर बना के उसको स्टोर कर सकते हैं हम। उसके लिए एक ऐसे मतलब एक लैंड लेके वहाँ पे एक हाउस टाइप का बना दे, जिससे वो मतलब स्टोर हो जाए, जिससे पेस्ट आए ना। सर 2 मिनट। प्लांट डिसीज़ मतलब होती है, जैसे हम इंसान हैं, हमारे ऊपर जैसे डिसीज़ होती है, हमको फीवर होता है, कफ होता है, वैसे ही प्लांट्स को भी डिसीज़ होती है। उसमें से कुछ सिम्टम्स है डिसीज़ के, मतलब उसको पहचानने के, डिसीज़ को पहचानने के लिए सिम्टम्स है। रस्ट मतलब आपकी जो लीफ है उस पर रेड ब्राउन कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा ड्यू टू मॉइस्चर। अब रेन होगी तब मॉइस्चर ज़्यादा हो जाने के कारण इस पर रस्ट हो जाएगा। रिंग स्पॉट्स आपकी जो लीव्स है उस पर से मतलब गोल गोल छेदे हो जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक लीफ है, उस पर आपके से छेदे हो जाएंगे, मतलब होल्स बन जाएंगे बड़े बड़े, उसको बोलेंगे हम प्लांट डिसीज़। उसके मतलब प्लांट डिसीज़ के सिम्टम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स। अब ये इंटरलिंक्ड होता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स से, क्योंकि जो कि हम ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं उसमें पेस्ट्स का अटैक होता है। पेस्ट्स बेसिकली होते क्या है, इंसेक्ट्स और रैट्स एंड रॉडेंट्स जो कि स्टोर्ड ग्रेन्स पे अटैक करते हैं। अब हम इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जब हम किसी भी फूड ग्रेन को स्टोर करते हैं वो एकदम बल्क अमाउंट में स्टोर होता है, बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में एक लार्ज गोडाउन में स्टोर किया जाता है। तो इनमें हमेशा इंसेक्ट्स और रॉडेंट्स का अटैक रहता है। अगर हम इनको पीरियोडिकली इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेक नहीं करेंगे तो जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है बल्क अमाउंट में ग्रेन्स का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि इनका अटैक इन पर बहुत भारी होता है, क्योंकि ये उनको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण वो ग्रेन्स अब यूज़ में नहीं आ सकते। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो पेस्ट्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इनमें 2 टाइप्स के एप्लीकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट, स्प्रेइंग। बाय स्प्रेइंग हम केमिकल्स यूज़ करते हैं जिसको हम पेस्टिसाइड्स पे स्प्रे करके उनको किल कर सकते हैं। फर्स्ट होता है मैनुअल और एक होता है पावर ऑपरेटेड। मैनुअल इज स्प्रेइंग इज़ बेटर देन फ्यूमिजेंट्स, जो कि सेकेंड टाइप का एप्लीकेशन होता है। स्प्रेइंग में क्या कर सकते हैं, हम मैनुअली स्प्रे कर सकते हैं या फिर पावर ऑपरेटेड। पावर को यूज़ करके जो हम स्प्रेस यूज़ करते हैं उनको पावर ऑपरेटेड स्प्रेइंग मशीन्स बोला जाता है। सेकेंडली फ्यूमिजेंट्स जो होते हैं वो वॉलेटाइल नेचर में होते हैं, बहुत
हार्ड पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि इनको बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनमें हम कॉमनली 2 टाइप्स के पेस्टिसाइड्स पढ़ेंगे जो कि होते हैं एथिलीन डाइब्रोमाइड और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे हमको हेल्प करते हैं इनको प्रिवेंट करने में, वो पढ़ेंगे। पहले एथिलीन डाइब्रोमाइड। एथिलीन डाइब्रोमाइड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर में होता है। उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक टाइटली पैक्ड एयर टाइट पैक्ड कंटेनर होता है जिसमें हम फूड ग्रेन्स को डालते हैं और जो फ्यूमिजेंट्स का नेचर होता है इसमें वो वेपराइज कर देता है। इसका जो वेपराइजेशन निकलता है वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं और जितने भी पेस्ट्स होते हैं उसमें उनको किल कर देता है। सेकेंडली एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का भी नेचर जो होता है वो भी वॉलेटाइल होता है और वो भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है, लेकिन वो किस फॉर्म में आता है, वो टैबलेट्स के फॉर्म में आता है और इसको हम या तो कॉटन्स में या क्लोथ्स में डाल के इसे कंटेनर के नीचे दबा के रखते हैं जिससे कि ये पूरे जितने भी पेस्टिसाइड्स का काम करता है और पेस्ट्स को किल कर देता है। तो ये थे हमारे 2 टाइप्स के फ्यूमिजेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ रैट। अब रैट्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इंसेक्ट्स को कैसे कंट्रोल करना है हमने पढ़ लिया, लेकिन रैट्स मतलब रॉडेंट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी गोडाउन में बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में स्टोर करते ग्रेन्स तो ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसको डिस्ट्रॉय करने में वो होता है रैट्स और रॉडेंट्स का। वो कहीं पे भी रहते हैं, कहीं पे भी ज़्यादा आना करते हैं। तो इसके लिए हम जिंक फॉस्फाइड का यूज़ करते हैं जो कंट्रोल ऑफ रैट्स में हेल्प करता है। अब जिंक फॉस्फाइड जो होता है ये एक काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स है जो कि हम रोडेंटिसाइड्स है सॉरी जो हम रॉडेंट्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बेड जो होता है, बेड इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ रैट पॉइजन एंड रोडेंटिसाइड्स जो कि हम पूरे गोडाउन में स्प्रेड करते हैं जहाँ जाना आना बेसिकली रैट्स का होते रहता है। तो जब ये रैट्स ये रोडेंटिसाइड्स को खाते हैं तो वो वहीं पे मर जाते हैं। अब या तो हम ये बेड्स को मार्केट से ख़रीद सकते हैं या तो इसको हम बना भी सकते हैं घर में। हमको चाहिए उसके लिए रैट पॉइजन, उसको हमको अच्छे से मिक्स करना है फ्लोर के साथ और उसमें हमको डालना है एडिबल ऑयल, शुगर या फिर गुड़। तो इसको हम मिक्स करके रोडेंटिसाइड बना सकते हैं जिससे कि हमको रोडेंट्स को किल करने में हेल्प होगा। थैंक यू। हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी फार्मिंग जिसमें केमिकल्स का यूज़ ना होता हो, मशीनरी का यूज़ नहीं होता हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग अब किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्रॉप रोटेशन और क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप का रेसिड्यू का मतलब होता है क्रॉप का घर, ऐसी जगह जहाँ पे क्रॉप की प्लांटिंग हुई हो, हाँ ऑर्गेनाइजिंग हुई हो, ऐसी जगह। और एनिमल मैन्योर्स, ऐसे मैन्योर्स जो कि हमें एनिमल से मिलते हो। और ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट फार्मिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट से जो मैन्योर बनता है उससे हम लोग को उसकी ज़रूरत हमको यहाँ पे पड़ती है। और सर एक सेकेंड सर, हाँ, और ग्रीन मैन्योर पे भी ये डिपेंड करती है। और इसके अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। अब हमारी पहले की फार्मिंग टेक्निक्स जो होती है उसमें मशीनरी यूज़ नहीं होती थी, फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं होते थे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उसी को सपोर्ट करती है, हमारी पहले की फार्मिंग को, और वो अपने ओन रिसोर्सेज पे डिपेंड होती है। हाँ सर, हो गया, थैंक यू।